करो अपना हैंड वॉश रखी दो ना। मेरे पास बहुत सारे कलर भी नहीं है, लेकिन हर कलर के 2-2 पैकेट लाए, कहीं कम ना जाए। ठीक कर लल्ली तुम। ये कब पड़े आते ना करेंगे फिर। जल्दी भी है कि नहीं? बस के दम से दादा ऊपर वाली लगा ही नहीं रही। बाबू लगे थे तो लगा दिए चल तो नहीं। और ये दीपावली का दिन था और रंगोली मेरी बहू बना रही थी, वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम दोनों आ गए थे पूजा की तैयारी करने, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगता है। और दो लोगों में क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ अपन को याद नहीं है तो एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं। तो दोनों लोग लगे थे लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी करने के लिए, और पूजा की तैयारी भी हो गई है। क्योंकि आज ना 6 बजे से 7 बजे तक का मुहूर्त है, फिर 9 इसके बाद 9 बजे तक का मुहूर्त है। तो हम सोच रहे हैं फर्स्ट वाले मुहूर्त में 6 बजे वाले मुहूर्त 6 से 7 वाले मुहूर्त में पूजा कर लें। बस रेडी हो गए हैं, बाकी घर के सारे लोग रेडी होने में लगे हुए हैं। बस रेडी हुए कि बस पूजा में बैठे। तो हम तैयार हो गए हैं। हम तैयार हो गए हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और बोलो, जीव अंदर करो। हैप्पी दिवाली बोलो। कैसे तैयार हुई दिखाओ। ओहो ओहो, कितना सुंदर है ना, कितनी सुंदर ड्रेस है ना। और पूजा पाठ हो गई थी हमारी 6:30 में पूजा में बैठ गए थे। तो 7:30 तो बज ही गए थे पूजा करते करते। 1 घंटे सवा घंटे तो पूजा में लगता है। फिर दिया रखने लगे थे इन लोग। क्या रहता है ना, कुछ दिया 5, 7, 11 दिया मंत्रोच्चार द्वारा रखी जाती हैं। तो वो दिया रख रही थी, देखो जरा नयन और बहू रख रहे थे दीपक को। और ये कुछ इस तरह सजा था घर हमारा। आज दीपावली में तो पूरा मोहल्ला पूरा शहर सजा रहता है, पर अपनी लाइन दिखा रही हूँ मैं। कुछ इस तरह सजाए हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा घर भी अच्छा लग रहा था, रोड में भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी जगह लाइटिंग ही थी और देखने में अच्छा सुंदर लग रहा था। घर भी अच्छा लग रहा था। रोड से देखो तो बाहर सामने वाले घर भी खूब सजे हुए थे। हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी उम्र उनको राधे राधे। और आज है दीपावली का दिन और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने घर में दिवाली की खूब तैयारी कर रहे होंगे और पूजा करने के बाद खूब पटाखा फोड़ेंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। रुक जाओ, दोनों हाथ में मुझे नहीं करना। आप देखो बस है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। नहीं करना। और दीपावली के दूसरे दिन की बात है, जब मैं अपने मायका तो स्वर्ग जैसा होता ही है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पीछे वाले आंगन में बैठ करके और हम चाय पी रहे थे। भतीजे भी थे, भैया भी थे मेरे और दीदी भी थी मेरी। शहर में देखना दुर्लभ होता है। मैं आई हुई हूँ अपने मायके और दीपावली की पूजा करने के बाद देखो मैं कैसे मायके पहुँच गई। और चलिए मैं आज आपको अपना मायका दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेन गेट ना, यहाँ से चलिए बैक कैमरा से दिखाऊँ ना तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चलिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये इधर ये है, ये इधर चक्की पड़ जाती है हमारे इस तरफ भी रोड है, ये देखिए। फिर ये हमारा मेन गेट है। ये आंगन है बड़ा सा। देखिए भोलेनाथ जी बैठे हैं यहाँ पर। ये तुलसी का पेड़, ये जासौन का पेड़ है। देखिए ज़रा, इतना बड़ा, इतने फूल निकलते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं। और ये पीछे इधर से भी बाड़ी तरफ जा सकते हैं। ये दिख रहा है आपको ना, ये गेट, इधर से बाड़ी तरफ जा सकते हैं। और एक रूम ये है, देखिए पीछे है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये देखिए,
ये बड़ी सी पर्ची जिसको बोलते हैं इधर, और और ये ठीक है साहब। हाँ, ये आ गए हम मेन बीच कमरे में, जिसको पहले ना कोठा बोलते थे, इसको हम लोग कोठा बोलते थे बचपन में। देखो कितना सुंदर लगा है, ढेग लगा है, लिपा है सब, ये कमरा। और ये हमारा स्टोर रूम, जिसको आजकल कहते हैं स्टोर रूम, इसको हम उस समय ना कुठिया वाला कमरा कहते थे। ये सब यहाँ सामान रखा हुआ है। अब तो यहाँ हफ्ते में एक दिन आते हैं भाई जी, तो मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता, फिर भी बहुत अच्छा है, साफ सफाई बाकायदा बढ़िया। एक रूम इधर है, देखिए ये यहाँ पर किचन का पूरा सामान रखा जाता था। ये देखिए चूल्हा, चूल्हा देखिए, इसमें भी हमारी माँ खाना बनाती थी। और इधर रखी है गैस, अब तो चूल्हा कम ही जलता है ये। फिर ये आ गए पिछले हिस्सा में, ये देखिए, ये देखो, ये नैन भी आया हुआ है साथ में। इसका बहुत मन था कि नाना जी का घर देखना, नाना जी का घर देखना, बहुत दिन से नहीं देखे हैं। ये देखिए हंस रहे हैं मेरी बात से, ये दीदी बैठी हैं। ये देखो इधर ना सब्जियां लगती थी पहले, अभी तो खैर नहीं लगी हैं। इधर सब्जियां लगती थी, ये आंवले का पेड़ है ये। ये कुआं दिखाती हूँ, चलो चलिए आइए। ये भी बाड़ी है, देखो ये केला, केला देखो, केला में घार लगी है, जो घार बोलते हैं इसको। केला इतने सारे लगे हैं, ये देखिए, ये भी फली हुई हैं ये। सारी चीजें करेक्ट। ये देखिए, ये कुआं है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में नहीं रहता पानी, अभी तो बहुत पानी है और अभी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। मशीनें लगी हुई हैं, घर के अंदर तक पानी आता है। ये देखिए मशीन लगी हुई है। ये पूरी बाड़ी है ये। अरे यार मैं तो सुना। ये पूरी बाड़ी है, उस तरफ भी बाड़ी है। देखिए जरा यहाँ तुलसी के पेड़ कितने वो हैं। ये पहले ये कुआं जो है ना, इतनी ऊंची जो पार है इसकी नहीं बनी हुई थी। ये देखो, ये बाड़ी है, इतनी बड़ी बाड़ी है। देखो जरा, हमारे घर के थे हम गांव में हमारा जन्म हुआ है। गांव में रहने के बाद भी सुविधाएं पूरी थी हमारे घर में, पूरी तरह से। घर के अंदर से आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ घर के अंदर ही था। बहुत बड़ा एरिया था, सब था। और लगातार रहते रहो तो वो मैनेजमेंट अलग रहता है, सब्जियां लगी रहती थी। अब यहाँ हफ्ते में एक दिन भाई जी जाते हैं तो उतना मैनेज नहीं हो पाता, और जो घर में वर्कर रहते हैं वो उतना नहीं कर पाते। और इसके बाद ये सब करते करते हमको ना, और ये देखिए गाय बंधी है। पहले हमारे माँ पिताजी थे तो गाय बहुत सारी थी, गाय थी, बैल थे, क्योंकि बैलों से खेती हुआ करती थी पहले, अब कम है। और ये सब जब तक मेरे को ना 6 बज गए थे और हमको निकलना भी था वहाँ से। और इसके बाद हम बैठ के आंगन में, देखो सब लोग बातें कर रहे थे बैठ के। ये देखिए सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, जब तक पता चला कि 6-10 हो गए थे। मैं वहाँ से नैन को बार बार बोल रही थी कि नहीं चलो अब टाइम हो जाएगा करके, अंधेला हो जाएगा। और फिर इसके बाद वहाँ से हम निकल गए थे और करीब करीब 7:05, 7:10 में देखिए हम वहाँ से लौटते समय आ गए थे सूरज कुंड में। देखो जरा, यहाँ हम कहे चलो लौटते लौटते दर्शन कर लें भगवान के, तो शाम को 7 बजे आ गए थे सूरज कुंड में। और इतना अच्छा लग रहा था सूरज कुंड में, यहाँ भी ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत ही ज़्यादा मन प्रसन्न हो गया यहाँ। आज का तो पूरा दिन ऐसा लगा हमें जैसे हम स्वर्ग में हैं, बहुत मन में खुशी हुई। और देखिए जरा, आप लोग भी करिए भगवान के दर्शन, इतने अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और हमने भगवान के दर्शन किए। और इसके बाद 7-7:15 बजे तक हम मंडला आ गए थे अपने घर। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूँ